हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे यहाँ पे विटामिन और पोषण की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगी। तो चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी विद आंसर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी क्लासेस हुआ करेंगी उनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर बात की जाए विटामिन की, इसमें विटामिन को देखेंगे और पोषण को देखेंगे, उससे रिलेटेड बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर बात की जाए इसमें विटामिन और पोषण की, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि फंगनी निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। आपको बता दें कि हमने एक विटामिन की 2 या 3 क्लासेस ले चुके हैं, उसमें पूरा विटामिन डिटेल में देख चुके हैं। उसमें हमने सबसे पहले जो देखा था बेसिकली वो क्या देखा था, विटामिन ए पढ़ चुके हैं। विटामिन बी का नहीं पढ़ा, यानी हमने उसमें क्या देखा था, बसा में घुलनशील विटामिन देखे थे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं फंग महोदय। फंग महोदय ने सबसे पहले विटामिन जो कार्बनिक पदार्थ है उसके बारे में बताया था तथा उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसा पदार्थ लग रहा है जो इंसान की बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया है? तो फंग ने किसका, तो विटामिन का फंग ने आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन क्या होते हैं? तो कई बार क्लास में बता चुके हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जटिल कार्बनिक और यौगिक है। ठीक, और यहाँ पे याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के समूह को सहायक यहाँ पे सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो ऐसे कौन सा यहाँ पे समूह जिसको सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो वो हो जाते हैं विटामिन। इनको क्या कहा जाता है? इनको संज्ञा दी जाती है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए क्या है यहाँ पे ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो यानी और सभी आवश्यक है, पर आवश्यक नहीं है। तो आप बताएंगे कि जो सोडियम है वो आवश्यक नहीं है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की जाएगी तो यहाँ पे सोडियम जो है वो आवश्यक नहीं है, जबकि जस्ता, ताम्र और यहाँ पे बोरोन ये आवश्यक है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से 15 धातुएं हैं जिनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यक होते हैं वे हैं। तो यहाँ पे जो 15 धातु हैं उनमें से कौन सी धातु है? तो आपको बताना है कि पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये हमने 4 जो यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं ये आवश्यक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवधारियों में यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो किसका होगा? सर्वाधिक पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक किसकी होती है? तो वसा में होती है। प्रति यूनिट पूछा जा रहा है, यानी एक आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है उनमें सेम ऊर्जा होती है। यानी एक यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम वसा आपको 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा देते हैं, जबकि 1 ग्राम वसा जो है वो कितना 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा देती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या है, 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे ये कितना देती है? तो 1 ग्राम कितना देता है? ये तो 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा देता है, जबकि ये 1 ग्राम कितना देता है? 4 देता है। कार्बोहाइड्रेट कितना देती है? 4 देती है। तो सबसे ज़्यादा हम ऊर्जा कौन देता है? वसा देती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो किसके हैं? तो ये केवल और केवल याद रखिएगा पोटेशियम के बहुत बड़े स्रोत हैं और सेब को बहुत डेली हर डाइट में लिया जाता है खाने से पहले, ज़्यादातर मोस्टली। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट हैं। चलिए, अच्छे शोध हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये कि ये शरीर में चयापचय में उत्पाद के उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। जो भी मूलक उत्पादित होते हैं उनको क्या करते हैं? ये निष्क्रिय बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? पेयर्स मिलाने हैं, यानी विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग है। तो अगर बात की जाए विटामिन और उसकी कमी से, चलिए तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर बात की जाए कैल्सीफेरॉल की, तो ये अस्थि यहाँ पे रुगड़ता है। नाइसिन क्या है? पेलिग्रा या चर्मग्राह है। अगर को बाल्मिन की बात की जाए तो ये संघातिक रक्त अल्पता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे रिबोफ्लोविन वेरी, जिसको राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो वो विटामिन जो यहाँ पे खट्टे फल यानी याद रखिएगा साइट्रस जिसमें होता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल क्या हैं? विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। कंजन एक उन्नत किस्म है, किसकी है? तो आप बताएंगे ये किसकी है? तो ये आंवले की किस्म है जिसको कंजन कहा जाता है। ये मुस्लिम लड़कियों के नाम मिलते हैं। कंचन, कृष्णा और बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्म है। याद रखेंगे। आंवले में क्या होता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। याद रखिएगा, आंवला की फसल है कंचन, कृष्णा और कौन सी है? बनारसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे है संतरा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें क्या होगा कि सबसे अधिक खटास हो या साइट्रिक्स हो। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या कहते हैं? विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। तो वह है संतरा, सर्वाधिक प्रचुर स्रोत जिसमें हमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलेगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग घाव बनने में सहायक विटामिन है। तो विटामिन सी क्या करती है? घाव बनने में भी सहायक होती है। याद रखिएगा। और खून का धक्का जमाने में कौन सी विटामिन? तो विटामिन के सहायक होती है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वो है लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। निम्नलिखित तो विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो वो विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का धक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो यहाँ पे विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का धक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का धक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का धक्का बनने में। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो वो विटामिन के क्या है? रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो वो विटामिन के जो है वो आंतों के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो आपको बताएंगे सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वह विटामिन डी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में सूर्य की किरणों से ही प्राप्त होता है। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? रिकेट्स और यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं।
विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी में पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी में पाया जाता है, याद रखेंगे विटामिन डी में। और यहाँ पे सी का रासायनिक नाम क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल था। और ए का रासायनिक नाम क्या था? लेटिनॉल था। यहाँ पे बात करते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे विटामिन डी को कहा जाता है कोलेकैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कह रहा है सुमेलित नहीं है, बाद बाकी ये सभी सुमेलित हैं बट एक नहीं है। तो नियासिन क्या है? पेलेग्रा है। थायमिन क्या है? बेरी बेरी है। विटामिन डी क्या है? सूखा रोग है। जबकि विटामिन के की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है? तो बंध्याघन दे रखा है, तो ये गलत है। जबकि ये विटामिन ई की कमी से हो जाता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? तो खून का धक्का नहीं जमता है या नहीं बनता है। चलिए, रतौंधी निम्नलिखित में से की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी क्या है? तो रतौंधी आंखों से संबंधित रोग है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो शरीर में विटामिन ए की कमी से होता है। बता चुके हैं कि ये क्या है? रात में इनको दिखाई नहीं देता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है जब रात आँखों में या शरीर में, हमारे में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन ए कहाँ संचित रहेगा मानव शरीर में? तो ये लीवर में यानी यकृत में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है या संचित होता है, इकट्ठा होता है, एक ही बात होती है। तो ये लीवर में यानी यकृत में संचित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो यहाँ पे अधिक की बात की जाए तो ये गाजर में अधिक होती है विटामिन ए की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो यहाँ पे है आम। आम क्या है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। पपीता, सेब, अमरूद से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्रचुरतम स्रोत है यानी सर्वाधिक किसमें है? तो यहाँ पे आम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ऐसे कौन सा है इसमें से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी और उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कूट क्या है? तो ए गलत है जबकि आर सही है। विटामिन ए की कमी तो हो जाएगी बट हरी सब्जियां खाना बंद कर देगा तो इसको रतौंधी होगी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना, चले नेक्स्ट देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है, तो विटामिन 12 को कोबाल्ट भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन 12 यानी कोबाल्ट कहा जाता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन 12 यानी यहाँ पे साइनोकोबाल्मिन का महत्वपूर्ण घटक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में क्या है? कोबाल्ट होता है। बी से विटामिन B12 और बी से ही कोबाल्ट, याद रखिएगा। साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B2 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। थायमिन है, तो थायमिन क्या है? तो याद रखेंगे विटामिन B1 है। थायमिन क्या है? तो विटामिन B1 है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी और बी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय है जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में ऊपर, ये पानी में पूरी तरह घुलता नहीं है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। आप घर पे भी इसे देख सकते हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील हैं, तो यहाँ पे जो जल में घुलनशील अगर विटामिन की बात की जाए तो बहुत कम है। तो याद रखिएगा बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है।
बी और सी क्या है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो वो क्या नहीं ले रहा है, तो याद रखिएगा विटामिन B1, डी और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बीमारियों का नाम लिया गया, सी स्कर्वी है, डी सूखा रोग है, और याद रखेंगे पी ये बेरी और यहाँ पे बेरी के याद रखेंगे क्या, यहाँ पे जो बेरी है वो विटामिन बी की कमी से है, या कहीं कहीं पे विटामिन बी खाली मिलता है उसकी कमी से। चले नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपका स्वप्न आपको याद रहे इसके लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन B6 जो है वो आवश्यक विटामिन है। यहाँ पे क्या करना है, अगर रोग दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, इनको क्या करना है, उत्तर चुनिए, यानी इसमें से राइट को चुनना है और रॉन्ग को छोड़ देना है। तो रतौंधी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी है। तो अगर बात की जाए किसकी, रतौंधी की, तो ये रतौंधी किससे होता है, तो रतौंधी होता है जो आंखों से होता है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। अगर बात की जाए स्कर्वी की, तो ये किससे होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। अब कौन बचा है, तो रिकेट्स बचा, तो जो रिकेट्स यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो ए का 4, ठीक है, ए का 4 हमें किस में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है विटामिन, ये मिल रहा है हमारे सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये सूची पूरी हो गई। रोग उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियां, तो यानी रोग हो जाएंगे आपके शरीर में, तो कौन इन्हें उत्पन्न करेगा, ये यहाँ पे देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेंगे। अगर बात की जाए सूखा की, तो इसको सूखा यानी रिकेट्स, तो ये किससे प्रभावित होगा, तो विटामिन डी से प्रभावित होगा। अगर बेरी की बात की जाए, तो ये विटामिन बी से प्रभावित होगी। अगर बात की जाए निशांतता, और यहाँ पे यानी ये इस तरह से कोड बन जाएगी, क्योंकि इसने पूछा है कि उत्तर को चुनिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पे विटामिन सी है, फॉलिक अम्ल है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है। तो यहाँ पे विटामिन B1 की बात की जाए तो यहाँ बेरी हो जाएगा। अगर विटामिन सी की बात की जाए तो स्कर्वी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए फॉलिक अम्ल की, तो ये रक्त अल्पता से संबंधित है, जबकि यह किससे, फॉलिक अम्ल क्या है, याद रखिएगा, फॉलिक अम्ल की अगर बात की जाए तो ये रक्त अल्पता से संबंधित है, जबकि विटामिन ए की बात की जाए तो ये रतौंधी से संबंधित है। ए का 4 और 2 का क्या है 3, तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 1 का 4 2 का 3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो दोनों ऑप्शनों में, तो हमें फिर एक और डिजिट आगे पढ़ना होगा। विटामिन ए की अगर बात की जाए तो इसके क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, यानी 2 3 1 2 3 1। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी, 1 बन जाएगी। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे विटामिन्स है और विटामिन्स के प्रकार हैं, इसमें पूछा जा रहा है, और इसकी हानि से होने वाले रोग हैं। अगर बात की जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी, डी और ई। अगर ई की बात की जाए तो ई से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेयर्स में लाना है, युग्म देखने हैं। तो अगर युग्म की बात की जाए, यहाँ पे अगर युग्म की बात की जाए तो ये क्या है, ये विटामिन ई राती अंधता नहीं है, बाद बाकी सी का सही है, स्कर्वी है, डी का सही है, रिकेट्स है। तो यहाँ पे जो युग्म है 1 और 2 1 और 2 1 और 2 राइट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन और हीनता यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग। रेटिनॉल है, टेकोफेरॉल है, साइनोकोबालामिन है और पायरिडॉक्सिन है। तो यहाँ पे इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो उनकी अब बात कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। रेटिनॉल है, टोकोफेरॉल है, साइनोकोबाल्मिन है और पायरिडॉक्सिन है। तो इन्हें हमें क्या करना है, पेयर्स मिलाने हैं। अगर रेटिनॉल की बात की जाए तो ये किसी नेत्रों से संबंधित होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेत्र में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नेत्र सूकर लाल, ठीक है, नेत्र में क्या होगा, सूकर लाल हो जाते हैं। अगर टेकोफेरॉल की बात की जाए तो टेकोफेरॉल किससे बंधता से जुड़ा हुआ है। साइनोकोबाल्मिन की बात की जाएगी तो साइनोकोबाल्मिन क्या है, तो रक्त अल्पता से, घातक रक्त अल्पता से जुड़ा है। तो पायरिडॉक्सिन कौन बचा, तो मानसिक व्याधि बची। तो इस तरह से जो रिकॉर्ड बनेगी वो 3-4-1 3-4-1 3-4-1 3-4-1 3-4-1 हमारा किस में है, तो सी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, रेटिनॉल क्या है, तो नेत्र सूखकर लाल होना है। टेकोफेरॉल क्या है, बंधता है। साइनोकोबाल्मिन क्या है, घातक रक्त अल्पता है। और पायरिडॉक्सिन क्या है, तो मानसिक व्याधि है। इस तरह से यहाँ पे भी क्या करना है, सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सभी सुमेलित। अगर बात की जाए यहाँ पे सुमेलित है तो न्यासिन पेलिग्रा है। और ये यहाँ पे के विटामिन के क्या करती है, तो यहाँ पे खून का धक्का बनाने में सहायक होती है। जबकि विटामिन ए क्या करती है, पाचन विरोधी होती है, या पाचन जो जनन क्षमता है उसको बढ़ाती है। विटामिन ए उसकी कमी से क्या हो जाता है कि जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइलिन है, पेप्सिन है, डेनिन है और यहाँ पे है ऑक्सीटॉक्सिन है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर पेयर्स मिलाने हैं और देखना है कि अगर बात की जाए टाइलिन की, तो ये क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। टाइलिन क्या करता है, तो ये स्टार्च को पचाता है। अगर पेप्सिन की बात की जाए तो पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को पचाता है। अगर रेनिन की बात की जाए तो रेनिन क्या है, तो रक्त में ये क्या करता है, रक्त में यहाँ पे एंजियोटॉक्सिनोजेन को क्या करता है, एंजियोटेंसिन में बदलता है। तो इस तरह से रेनिन हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन की बात की जाए तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, तो ये मांसपेशियाँ हैं, यानी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनमें सिकुड़न प्रेरित करता है। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो कोड बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे इस तरह से जो कोड बनेगी, अगर उसकी बात की जाए तो क्या बनेगी, तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा या कोड रहेगी वो रहेगी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विटामिन्स है, यानी और इधर क्या है, उनके नाम है। तो चलिए यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि क्या रहेगा। अगर विटामिन्स की अगर बात की जाए तो विटामिन इनमें से कौन है, तो कैरोटीन क्या है, विटामिन है। एंजाइम क्या है, तो पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। हार्मोन्स कौन सा है, तो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और प्रोटोन, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, दोनों ही हार्मोन्स होते हैं मेल्स और फीमेल में। चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है, तो कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है। तो इस तरह से जो कोड बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे जो इस तरह से जो कोड बनेगी वो बनेगी बी, ठीक है। विटामिन्स क्या था इसमें, यहाँ पे कैरोटीन था। एंजाइम क्या था, पेप्सिन था। हार्मोन्स क्या था, टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स थे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन की, तो कैरोटीन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है। तो प्रति 100 ग्राम में कितना होता है, तो आप बताएंगे। ऊर्जा की 116 के यहाँ पे कैल्शियम होता है। 100 ग्राम में ऊर्जा कितनी होती है, तो निकटतम 116 होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो किस में प्रोटीन की सबसे अधिकतम मात्रा है, तो यहाँ पे सोयाबीन में क्या है, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा है। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता तो यहाँ पे सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा है। अब कितनी मात्रा है सोयाबीन में, तो ये देख लीजिए। प्रोटीन की मात्रा 40% होती है दलहन और तिलहनी फसल में। और सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है, जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन और 20 से 23% वसा और 30% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्या है, सोयाबीन के उत्पादन में प्रमुख राज्य है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो किस में होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग सोयाबीन में क्या है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है 40%। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो वो सोयाबीन के दानों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, तो वह है मूंगफली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, तो यहाँ पे मूंगफली क्या है, सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन व वसा दोनों प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रोटीन व वसा दोनों ही प्रचुर मात्रा में पूछा जा रहा है, प्रचुर मात्रा है तो किस में है, तो यहाँ पे मूंगफली में क्या है, प्रोटीन और वसा। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं यहाँ पे मूंगफली का ऑयल, मतलब जो मूंगफली है उसका ऑयल आया है या तेल आया है। चलिए, बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो जो हेयर्स है जिनको काटने से हमें दर्द नहीं होता वो कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे केराटिन जो नामक प्रोटीन है उसके बने होते हैं, इसी कारण उन्हें काटने पर हमें दर्द नहीं होता है। केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, ये क्या होता है, प्राणियों में नाखून और बालों में प्रमुख संरचनात्मक घटक है। बाल, मानव के बाल, नख एवं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो अभी देखा था केराटिन जो प्रोटीन है वो विद्यमान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे जो कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो ये सही नहीं है। बाद बाकी सभी सही हैं, यानी ये क्या करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों को सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो ग्लूटीन क्या है, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी होती है दैनिक ऊर्जा की, तो वो हो जाएगी यहाँ पे 4000 होती है, याद रखिएगा 4000 होती है दैनिक आवश्यकता पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3500 से 4000 किलो कैलोरीज होती है दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरीज मिलती है, कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 0 होती है, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, पानी में, याद रखेंगे। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो वो होता कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लेते भी अपने भोज्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे है, कार्बोहाइड्रेट से है। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या होता है, अम्लता और क्षारीयता के, तो वो फास्फोरस होते हैं जो अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम होता है मानव शरीर में अधिकतम में पाए जाने वाला तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में, तो वो हो जाएगा अमीनो अम्ल। ये क्या होता है, मानव शरीर में अधिकतर संग्रहित नहीं रहता है। निम्न में से किस फल में लोहा क्या होता है, प्रचुर मात्रा में उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाए कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तो ये राइट आंसर हो जाएगा करौंदा। ठीक है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या माना गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर करौंदा माना गया है। करौंदा क्या है, एक आवृत बीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि ये विटामिन सी का भी प्रचुर मात्रा इसमें होती है, क्योंकि इसमें खटास होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, जो भी खनिज दिए गए उनमें से कौन सा खनिज सही है, तो पहला क्या है, कैल्शियम है, लोहा है, सोडियम है, तो यहाँ पे तीनों ही खनिज हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो जो पालक का पत्ता होता है उसमें आयरन यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तब तो जो गृहिणी होती हैं या जो मतलब फीमेल वर्जन होता है उनको आयरन की मात्रा अधिक लेने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे है पालक, ठीक है, आयरन का अच्छा स्रोत है। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें यहाँ पे है बहुल्य है, तो किस चीज़ की यहाँ पे क्या होती है, अधिकता होती है, तो वो है एमाइलोज का। चावल 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और यहाँ पे है एमाइलोपैक्टिन।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास जाती है? तो वो है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास जाती है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है तो वो है लैक्टोज। क्या है? दूध में विद्यमान सैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दूध खराब हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से दूध खराब हो जाता है। चलिए, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो वो किसके द्वारा? तो वो बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित की उपस्थिति। ये कई बार आपको करा चुके हैं तो आपको बताना है कि किसकी है। तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि हल्का पीलापन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उनमें से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो यहाँ पे भी याद रखिएगा कि यहाँ पे केसिन के साथ कैरोटीन का होना, क्योंकि सफ़ेद रंग किसके कारण है? केसिन के कारण। पीला रंग किसके कारण है? तो कैरोटीन के कारण। कैसिन प्लस कैरोटीन का होना ही सफ़ेद पीला रंग करता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 7.2% होती है। ठीक है, 7 पॉइंट क्या होती है याद रखेंगे, 2% होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ यही, चलिए यहाँ थे तथा यहाँ थे। ठीक है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन को लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है? तो जो दूध को पचाने की जो क्षमता है वो मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है? तो आपको बता दें कि ये क्या है, हो जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये अपने लुप्त होने के कगार पे हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है सबसे ज़्यादा एज इसी में है 8 वर्ष। तो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एज मिलेगी आपको वहीं पर लगाना है, क्योंकि ये कहाँ है, 6 से 15 वर्ष की आयु में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो वो है रेनिन। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन मौजूद होती है उसको कौन पचाता है? तो रेनिन पचाता है। केसिन दूध होता है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो वो होती है कैसेन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है शरीर में, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है? नए ऊतकों का निर्माण करती है, जरा टूट-फूट मरम्मत सभी काम प्रोटीन करती है। तभी तो इसको क्या कहा जाता है? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला इसको कहा जाता है बिल्डिंग रिपेयर या फिर क्या है बिल्डिंग बनाने वाला, या फिर क्या है कि ये क्या करता है हमारे शरीर में रिपेयरिंग का पूरा काम प्रोटीन करता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी पर होती है? तो वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, जिनकी वृद्धि रुक जाती है, वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में क्या करता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो जैव रूपांतरण है जो मानव शरीर में क्या कर रहा है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एटीपी और एटीपी और एडीपी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या है, सूचीबद्ध दी है, सूची सेकंड दी है और इनको क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं। तो
यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है उसे विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की बात की जाए तो ये कहाँ हो गया, तो ये कोबाल्ट में होगी। अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन की तो ये कहाँ होगा, तो ये लोहे में होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर क्लोरोफिल की तो ये मैग्नीशियम है। अगर बात की जाए पीतल की तो ये क्या है, तांबा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें मिलाना। उपस्थित तत्व इनमें क्या उपस्थित है, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं विटामिन B12 कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन लोहा है, क्लोरोफिल क्या है, मैग्नीशियम है, और पीतल क्या है, तांबा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शनों को देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको याद रखना कपड़े धोने का सोडा, ये क्या है, पोटेशियम, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, कपड़े धोने का सोडा क्या है, सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दोनों पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर था 94। ठीक है, 94 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है अणु और उपस्थित धातु। यानी विटामिन B12 की बात की जाए तो अभी हमने देखा था विटामिन B12 में क्या होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो आयरन की कमी है, यानी आयरन है या लोहा है, वो लोहे की उपस्थिति हीमोग्लोबिन में होती है। यानी अणु और उपस्थित, तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन उपस्थित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। अगर बात करें चैल्कोपाइराइट की, तो चैल्कोपाइराइट में क्या होता है, तो चैल्कोपाइराइट की अगर बात करते हैं तो तांबा यानी कॉपर उपस्थित होता है। तो इस तरह से जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी, तो A का 2 था और B का 3 4 था। A का 2 था और B का 4 था, तो यहाँ पे कूट हो जाएगी A। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है विटामिन है और यहाँ पे दूसरी सूची दे रखी है, तो इसमें हम पेयर्स बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सही उत्तर प्राप्त करें, मिलान करें व नीचे दी गई कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं। विटामिन B1 को बात की जाए तो इसको थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है, यानी विटामिन के ही नाम है। विटामिन B12 को कहा जाता है, तो राइबोफ्लोविन कहा जाता है, राइबोफ्लोविन या रिबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे विटामिन B6 को पायराडॉक्सिन कहा जाता है, पायराडॉक्सिन। यहाँ पे याद रखेंगे पायराडॉक्सिन। और विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, तो कोबाल्ट। ठीक है, कोबालमाइन यहाँ पे है, कोबालमाइन विटामिन कहा जाता है। तो इस तरह से जो कूट बनेगी वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, तो इस तरह से जो कूट बनेगी, यानी पहले का क्या है, यहाँ पे पहले की अगर बात की जाए तो ये थायमिन है, यानी पहले का 4। तो पहले का 4 इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का 4 कहाँ पे है, तो पहले का 4 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट हमारा जो कूट है उसके अकॉर्डिंग पहले का 4 यहाँ पे है, तो राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो यहाँ पे जो भी तत्व दिए गए हैं उनमें से सूक्ष्म नहीं है, तो यहाँ पे गंधक जो है वो सूक्ष्म तत्व नहीं है, जबकि जस्ता, मैग्नीशियम और लोहा क्या है, सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन C पपीता में मुख्यतः पाया जाता है, या कहें पपीता विटामिन C का प्रचुरतम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे B1 और B2 का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है पपीता विटामिन A का विटामिन B1 B2 का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे विटामिन C की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन A प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यानी प्राकृतिक स्रोतों से हमें विटामिन प्राप्त नहीं होता है, तो वो है दूध। दूध क्या है, जहन्तव्य स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, जंतु जगत से हमें प्राप्त होता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है, तो अल्फा कैरोटीन अगर प्रोटीन है तो उसका याद रखिएगा, ये क्या करता है, त्वचा में उपस्थित है। ये क्या है, त्वचा में उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सही कूट को चुनना है, यानी हमें क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोटीन में विद्यमान होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सभी विद्यमान होते हैं, तो राइट आंसर D हो जाएगा। चलिए, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता, यानी तरुण का मतलब है यंग लोगों में, तो याद रखिएगा वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती है, क्योंकि यहाँ पे मरम्मत अधिक करनी होती है बॉडी को, और यहाँ पे मरम्मत का पहला स्तर मतलब मरम्मत की आवश्यकता लोगों को सीधे
सीधे नए सेल्स का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो नेक्स्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। चलिए बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है। सामान्य क्रियाशील पूछी जा रही है तो यहाँ पे कितनी होती है, तो 45 होती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं जो इन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा सहायक होते हैं। तो यह वह कम मोटा होता है, सही बात है। इसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिल पाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है तो याद रखेंगे क्या सही नहीं है, तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बात सही नहीं है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में, दोनों वनस्पतिक उद्भव हैं, ये बहुलक हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों ग्लूकोज और अणु से निर्मित हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो वो है स्टार्च। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो वो विटामिन डी क्या है, इसको हार्मोन्स कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हार्मोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, बाद बाकी सभी सही है, बट एक कथन है जो सही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। दूध को क्या कहा जाता है, संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं, अतः यह विकल्प क्या है, सही नहीं है। चलिए बाद बाकी सभी सही हैं। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन ए यानी रेटिनॉल का अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सुल्की यहाँ पे सल्की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में कुपोषण होता है, तो यहाँ पे अगर कुपोषण की बात की जाए वो किस में होता है, तो वो याद रखिएगा यहाँ पे अल्प पोषण से भी कुपोषण हो जाता है और संतुलन पोषण से भी कुपोषण हो जाता है। दोनों ही स्थिति में क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन है उन्हें हमें देखना है और विचार करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो है, मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। दूसरा क्या है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। और यहाँ पे और अगर और ऑप्शनों की देखें तो फोर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा या कहें कि राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। यहाँ पे अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो अलसी की बात करें तो ये यहाँ पे ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का क्या है, अलसी प्रचुर स्रोत है। दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल है। तो यहाँ पे कौन सा अन्य तत्व में शामिल है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, तो आप बताएंगे यहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम शामिल है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन उन्हें देखते हैं। विटामिन यहाँ पे क्या है, बलवर्धक तत्व है जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में क्या है, आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए और आर, ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और यहाँ पे है टायरोसिन
अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, जबकि अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए गलत है जबकि आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान तथा वसा निम्नलिखित के विरुद्ध यहाँ पे अवरोधक का काम करती है। तो वो क्या है, शरीर की ऊष्मा का क्षय करना, इसके विरुद्ध तो यहाँ पे ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस हाँ यहाँ पे हो जाएगा, ये काम करती है। अधिकतम ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो भी भसा हो जाएगा हमारे शरीर में। यहाँ थे अभी, यहाँ क्या था, उस विद्यमान भसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोध का काम करती है। तो याद रखेंगे ऊष्मा का क्षय, इसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें अधिकतम ऊर्जा मिलती है, बस इतना पढ़ना है, जहाँ छोटा टर्म मिले वहाँ पढ़ना है, समझ में ना आए तो बस हमें अधिकतम ऊर्जा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से, याद रखिएगा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है। तो जो भी जीवित हैं उनका 80% पदार्थ क्या है, तो यहाँ पे है, याद रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा कह रहा कारण, असंतृप्त वसा की संरचना केवल एक अबाध होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कि क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कूट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा चलिए, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। उसकी लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, और ए सही है जबकि आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पशुओं में मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है तो असंतृप्त वसा क्या है, मछली में विद्यमान होती है, इसलिए मछली का उपयोग उपयुक्त माना जाता है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है, क्या विज्ञापित करती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे देख लेते हैं कि क्या विज्ञापित करती है। तो यहाँ पे जो उसके इस अभियान के उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी के आहार उत्पादन हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित किए जाते हैं। दूसरा क्या कह रही है कंपनी, यहाँ पे दूसरा देखते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा यानी तेलों से निर्मित होते हैं। कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं, वह यहाँ पे वाहवाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी तीनों सही हैं। तो आज की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ट्रांस वसा याद रखिएगा, ये क्या करती है, उपभोग शरीर में खराब कौन करता है, तो ये बता चुके हैं क्लास में कि LDL यानी लो डेंसिटी यहाँ पे है, लिपोप्रोटीन है, कुछ इस तरह से है, यानी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए इसको खराब बोलते हैं LDL को। तो चलिए यहाँ पे ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट होती है, यानी आज हमने वसा और मतलब विटामिन और पोषण को देखा है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।